हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हाल ही में रिलीज हुई मूवी होश। ये शडर वाली होश का सीक्वल नहीं है और ना ही इसका उससे कोई लेना देना है। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर है जो कि बहुत शॉकिंग है और ये रेगुलर सुपरनैचुरल मूवी से थोड़ा हटके है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन वीडियो के एंड में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि इसकी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो सके। और जिन्हें डिटेल्स और थ्योरी वाली वीडियोस पसंद हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है क्रिसमस के टाइम पर। हम देखते हैं एक ट्रेन ड्राइवर जैक को, जो कि अपनी शिफ्ट खत्म करके वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसे मिलता है उसका नेबर माइकल। माइकल ने जैक और उसकी वाइफ लूसी को आज रात डिनर पर इनवाइट किया हुआ था। वो जैक को एक बार फिर से याद दिलाता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जैक अपने घर पहुंचता है और लूसी उसका वेलकम करती है। जैक के बारे में आपको बता दूं कि वो एक अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस प्रेजेंट देते हैं और आराम से बैठकर बातचीत कर रहे थे कि तभी कुछ अजीब होता है। उनके गार्डन में से 2 लाइट्स पास होती हैं। जैक तो उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन लूसी उन्हें देख लेती है। वो जैक को कहती है कि अभी उसने गार्डन में से 2 लाइट्स को जाते हुए देखा। अब जैक सोचता है कि ये उसका वहम है और उसका वहम दूर करने के लिए वो बाहर चेक करने जाता है। वो पूरे गार्डन को छान लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर वो वापस अंदर आ जाता है और अंदर भी कुछ अजीब था। लूसी वहां से गायब थी। वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तभी अचानक ऊपर से कुछ आवाज आती है। वो जल्दी से भागकर ऊपर जाता है और उसे लूसी मिल जाती है, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो बेड पर तड़प रही थी और उसके मुंह में से अजीब सी लाइट निकल रही थी। ये लाइट बिल्कुल वैसी है जैसी उनके गार्डन में दिखी थी। यहाँ सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं माइकल के घर में, जहाँ डिनर की तैयारी चल रही थी। अब यहाँ मैं आपको माइकल की फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसकी फैमिली में है उसकी वाइफ कैस, जो कि एक कैंसर पेशेंट है और अभी उसका इलाज चल रहा है। उसके सर पर जो बाल है वो भी नकली हैं। उसका बड़ा बेटा एरिक, जो कि 29 साल का है और वो बाहर कहीं जॉब करता है। वो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए अपने घर आया हुआ है। उसकी बेटी लॉरेन, जो कि बाहर ही रहती है और वो भी क्रिसमस के लिए घर आई है, और उसका छोटा बेटा बेन। यह है माइकल की फैमिली। सब एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, लेकिन काम चल जाता है। माइकल और एरिक बैठकर टीवी में न्यूज देख रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था कि क्रिसमस अब आउटडेटेड हो चुका है। आप जानते होंगे क्रिसमस जीसस के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन उस न्यूज में बताया जा रहा था कि लोग अब जीसस को भूलते जा रहे हैं। इस न्यूज पर माइकल कुछ खास ध्यान नहीं देता, लेकिन अगली न्यूज उसका ध्यान खींच लेती है, जिसमें बताया जा रहा था कि टाउन में आज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई हैं, जिन्हें कुछ लोग सुपरनैचुरल इवेंट्स भी बता रहे हैं। एक इवेंट तो हमने अभी अभी देखा है। खैर, उनके गेस्ट आ जाते हैं और माइकल उनका वेलकम करने जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थे। उनके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे और उनके फेस पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, और वो था एंगर। माइकल तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम देखते हैं कि लूसी की आंखों में कुछ अजीब था। घर में आते ही वो सबसे पहले जीसस की फोटो को पलट देती है। यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि जैक और लूसी दोनों ही किसी स्ट्रेंज एंटिटी से पोजेस्ड हो चुके हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो उनके अंदर भूत घुस गए हैं। जो 2 लाइट्स उनके गार्डन में थी वो किसी तरह की स्पिरिट्स थी, जिन्होंने उन्हें पोजेस्ट कर लिया, और उनके फेस से पता चल रहा है कि वो स्पिरिट्स अच्छी नहीं है। वो सब डिनर शुरू करते हैं और माइकल की फैमिली तो इस गैदरिंग को बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैक और लूसी दोनों एकदम सीरियस बैठे थे, जैसे वो उनके बीच थे ही नहीं। ना वो कुछ खा रहे थे और ना ही कोई रिएक्शन दे रहे थे, क्योंकि वो उन्हें सीधा सरप्राइज देने वाले थे। लूसी अपने हाथ में एक हैमर लेकर बैठी थी और डाइनिंग टेबल पर अखरोट नहीं थे। उन सबकी कॉन्वर्सेशन के बीच जैक वहां से उठकर चला जाता है। ये उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो अपनी फैमिली टॉक कंटिन्यू रखते हैं। कैस, जो कि एक कैंसर पेशेंट थी, वो अपनी फैमिली को एक गुड न्यूज देती है। वो उन्हें बताती है कि वो फाइनली रिकवर हो चुकी है और उसे एक न्यू लाइफ मिली है। ये सुनकर पूरी फैमिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब आंसुओं की बाढ़ आने वाली थी। वो सब कैस की न्यू लाइफ के लिए चीयर्स करते हैं, तभी लूसी उसकी न्यू लाइफ को खत्म कर देती है। वो हैमर से उसके सर को बुरी तरह क्रश कर देती है और उसकी फैमिली को कुछ भी समझने का टाइम नहीं मिलता। वो उसे मारकर आराम से बैठ जाती है और अब जाकर उसके एक्सप्रेशन बदले हैं, दूसरों के चेंज करके। माइकल जल्दी से कैस के पास जाने लगता है, तभी जैक बाहर से शॉटगन लेकर आ जाता है और उसे चुपचाप वापस वहीं पर बैठा देता है। पूरी फैमिली दहशत में थी कि क्या ये सच में हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो सब सच में हो रहा था। जैक कैस की बॉडी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। इस सिचुएशन में वो सब सिर्फ रो ही सकते थे, लेकिन उन्हें रोने का टाइम भी नहीं दिया जाता। वो उन्हें ले जाकर अलग अलग रूम में बंद कर देते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वो उन सबको मारना नहीं चाहते। अगर वो ऐसा चाहते तो कर सकते थे, लेकिन उनका प्लान कुछ और है। वो उन सबको सिर्फ रूम में बंद ही नहीं करते, बल्कि उन्हें बेड में टक इन भी करते हैं। लूसी बैन को टक इन कर रही थी, तब बैन उससे पूछता है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। लूसी उसे कहती है कि वो पहले से ही डेड थी। अब इस बात का बहुत डीप मीनिंग है।
इसका मतलब है कि उसका कैंसर ठीक नहीं हुआ था और आज नहीं तो कल वो मरने ही वाली थी, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो भी उनका प्लान है उसमें बीमार या जल्दी मरने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। अगर कैस हेल्दी होती तो वो उसे भी नहीं मारते। बेन को सुलाने के लिए वो उसे एक कहानी भी सुनाती है। वो बताती है कि एक फादर था जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने रोशनी से भरे घर में रहता था। एक दिन फादर ने अपने घर पर कुछ गेस्ट को बुलाया और उन्हें भी वहां जगह दी, लेकिन वो बस थोड़े टाइम के लिए ही था। बाद में फादर ने उन्हें वहां से निकाल दिया और सब कुछ अपनी फैमिली के लिए रख लिया। तब से ही वो गेस्ट बस वेट कर रहे थे और एक दिन उन्होंने रास्ता ढूंढ ही लिया। वो बदला लेने वापस आए और इस कहानी का भी कोई एंड नहीं है। इसका एंड तब होगा जब वो गेस्ट उन सबको मार देंगे जिनसे फादर को लगाव है। जाहिर सी बात है कि ये वो अपनी ही कहानी सुना रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लूसी अपने 2 दांत तोड़कर निकाल लेती है और उन्हें बेन को देती है एज ए प्रेजेंट। उधर माइकल अपने बेड में था, लेकिन उसे कुछ अजीब लग रहा था, और अजीब क्यों ना लगे, उन्होंने उसकी डेड वाइफ को भी उसी के साथ लेटा रखा था। ये उनका लिविंग नाइटमेयर बनता जा रहा था, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। उधर लॉरेन को ऐसा लगता है जैसे एरिक उसे बुला रहा है। वो चुपचाप अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि आवाज एटिक से आ रही थी। वो एटिक में जाती है, लेकिन वो एक ट्रैप था। वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और उसके हाथ में गन दे देते हैं, और उस गन से उसे मारना था एरिक को, जो कि उसी के सामने बेहोश पड़ा था। वो लॉरेन को 2 चॉइस देते हैं, या तो वो खुद एरिक को मार सकती थी जिससे उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, वो बेहोशी में ही मर जाएगा, या फिर वो उसे मारेंगे, और जब वो उसे मारेंगे तो उसकी क्या हालत करेंगे ये तो वो जानती है। उसने अपनी मॉम की डेथ देखी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका भाई भी ऐसी ही मौत मरे। मरना तो उसे था ही, लेकिन अब लॉरेन को डिसाइड करना था कि वो कितने भयानक तरीके से मरेगा, इसलिए वो खुद उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो होश में आ जाता है। लॉरेन उसे बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन एरिक उसे मना करता है। वो कहता है कि वो पेनफुल डेथ मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी बहन के हाथों नहीं मरना चाहता। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लॉरेन पूरी तरह ब्रेन वॉश थी। उसे सिर्फ यही रास्ता नजर आ रहा था, इसलिए एरिक के भीख मांगने पर भी वो उसे शूट कर देती है, लेकिन गन में गोली ही नहीं थी। एरिक बच जाता है और यहाँ उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी खुद की ही बहन उसे मार भी सकती है, इसलिए अब उसे सबसे पहला काम यही करना था कि उसे लॉरेन को मारना था। ये एक परफेक्ट प्लान था उन्हें एक दूसरे का कातिल बनाने के लिए। एरिक खुद को फ्री करने की कोशिश करता है और वो फ्री हो भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो दोनों पहुंच जाते हैं और उसके पास भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। वो भागकर अपने डैड के पास जाता है, लेकिन उसका रूम लॉक था। अब उन्हें सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, इसलिए माइकल उसे बताता है कि ये सब उसका फॉल्ट है। वो बताता है कि जैक उसका बेटा है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता, जैक को भी नहीं। शादी से पहले वो जैक की मॉम से मिला था और जब जैक हुआ तो वो जिम्मेदारियों से घबरा गया और उसने उन दोनों को ही छोड़ दिया। वो सोच रहा था कि जैक इसीलिए उनसे बदला ले रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो जैक है ही नहीं। अब यहाँ आप सोचो तो लूसी की स्टोरी थोड़ा सेंस भी बना रही है, लेकिन इतनी सेंस काफी नहीं है। वो दोनों एटिक से नीचे आ जाते हैं और लॉरेन और एरिक को घसीट कर ले जाने लगते हैं। वो उन्हें ले जाते हैं बेसमेंट में, जहाँ वो एरिक को एक पुराने टीवी के सामने बैठा देते हैं। वो टीवी खराब था, लेकिन अचानक उसमें कुछ चलता है। वो किसी तरह का अंडरग्राउंड पैसेज था जो कि ऊपर लाइट की तरफ आ रहा था। उसे देखते देखते एरिक के मुंह में भी वो अजीब सी लाइट जलने लगती है, और जब वो पैसेज बिल्कुल लाइट के पास आ जाता है, एरिक भी पोजेस्ड हो जाता है। यानी कि वो लाइट्स कहीं धरती के नीचे से ऊपर आ रही हैं और कुछ इस तरह वो लोगों के अंदर दाखिल होती हैं। यहाँ में उनका प्लान भी पता चल जाता है। वो उन्हें इसीलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें भी पोजेस करना चाहते हैं। शायद वो अपनी पूरी फौज बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो तीसरी स्पिरिट आई है ये भी उनकी बहुत खास है, क्योंकि उसका बहुत अच्छे से वेलकम होता है। जब वो ये सब करने में बिजी थे, उसी बीच लॉरेन घर से बाहर भाग जाती है, और जैसे ही वो बाहर जाती है कोई माइकल के पास रूम की चाबी पहुंचा देता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर और भी कई सारे पोसेस लोग जमा थे। यहाँ हमारा गैस बिल्कुल ठीक निकलता है कि वो अपनी आर्मी बना रहे हैं, और इसका सिग्नल हमें न्यूज से ही मिल गया था कि पूरे टाउन में ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। जो माइकल के घर में चल रहा है वो औरों के घर में भी चल रहा है। कई बार हॉरर मूवीज हमें ऐसे ही धप्पा कर देती हैं। हम सोचते हैं कि ये फैमिली इतनी बेचारी है, इनके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन कोई इनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं बल्कि पूरे टाउन, कंट्री या वर्ल्ड में हो रहा है। ऐसा हमारे साथ अस में भी हुआ था। खैर, जो लोग बाहर से उनके घर पर नजर रख रहे थे उनमें से एक की नजर लॉरेन पर पड़ जाती है और वो उसकी निगरानी करने लगता है। इधर माइकल के पास आता है एरिक, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वो कहता है कि उन्होंने उसकी आंखें निकाल ली। माइकल को कोई आइडिया नहीं था कि वो पोजेस्ड है। एरिक उसे कहता है कि लॉरेन बेसमेंट में है, और वो भी बेसमेंट की तरफ चल देता है। बेसमेंट में जाकर वो देखता है कि लॉरेन वहां थी ही नहीं, लेकिन एरिक की आंखें बराबर जगह पर थी। वो माइकल को भी टीवी के आगे बैठाकर पोजेस करने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज लॉरेन सुन लेती है और वो जल्दी से वहां का इलेक्ट्रिसिटी मीटर ही तोड़ देती है, जिससे टीवी बंद हो जाता है और माइकल का पोजेशन भी रुक जाता है।
मौके का फायदा उठाकर माइकल जल्दी से एरिक की गर्दन दबोच लेता है और पूरी जान लगाकर उसका दम घोटने लगता है। एरिक की सांसें रुकने से पहले उसके अंदर से वो स्पिरिट निकल जाती है, लेकिन माइकल कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे जान से मार देता है। उधर लॉरेन को लूसी दबोच लेती है, लेकिन किस्मत से वहाँ पेड़ पर एक रस्सी लटकी हुई थी, जिसकी मदद से लॉरेन लूसी को फांसी पर लटका देती है। यहाँ भी सेम वही होता है। उसकी सांसें रुकने से पहले ही वो स्पिरिट उसके अंदर से निकल जाती है, लेकिन लॉरेन उसकी सांसें रुकने का वेट भी नहीं करती, वो उसका सर फोड़कर उसे मार देती है। उधर एरिक को मारने के बाद माइकल जाता है बेन के रूम में, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है जैक उसे शूट कर देता है, लेकिन इतने से वो सेटिस्फाई नहीं होता। वो एक नाइफ से उसे लगातार स्टैब करता है। इसी बीच लॉरेन वहां पहुंच जाती है और इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिल सकता था। वो जल्दी से गन उठाती है और जैक को शूट कर देती है। इसके बाद वो अपने डैड को बाय कहकर जल्दी से बेन को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन बेन भी ऑलरेडी पोजेस था और इससे भयानक ये था कि वहाँ कई सारी स्पिरिट्स आसमान में घूम रही थी, यानी कि बचने का कोई चांस नहीं था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मूवी का प्लॉट समझ से परे है और डायरेक्टर ने भी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सस्पेंस से शुरू करके मूवी को सस्पेंस पर ही एंड कर दिया। हमारे पास कुछ क्लूज हैं, उन्हें जोड़कर हम खुद ही से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये मूवी सेट है क्रिसमस पर, जिसे जीसस के जन्म के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। उसी दिन धरती के गहराइयों में से कुछ स्पिरिट्स निकलती हैं, जो कि लोगों को पोजेस करके अपने काम करती हैं। उनके काम थे अपने जैसे औरों को ऊपर लाना और ऊपर रहने वालों को और ऊपर पहुंचाना, यानी कि इंसानों को मारना। ये सब इस मूवी में हुआ है, लेकिन ये सब क्यों हुआ और इसका क्या मतलब बना? तो इसका जवाब है लूसी की स्टोरी। फादर ने कुछ गैस को अपने घर बुलाया, लेकिन बाद में उन्हें बाहर निकाल दिया और सब कुछ अपनी फैमिली को दे दिया। ये मूवी पूरी तरह एक रिलीजियस मैसेज है, जो कि क्रिश्चियनिटी से जुड़ा है। फादर का मतलब है गॉड। गॉड ने कुछ एंजल्स बनाए, लेकिन बाद में उन्हें हेवन से निकाल दिया। सबसे फेमस एंजल है लूसीफर, जिसे सेटन कहते हैं। जब वो हेवन से निकाला गया तो उसके पीछे 1/3 एंजल्स भी हेवन से आ गए थे, और इन एंजल्स को ही डीमंस कहते हैं। बनाया तो इन्हें भी गॉड ने था, लेकिन इन्हें गॉड ने वो सब नहीं दिया जो औरों को दिया। इन्हें बेदखल कर दिया गया और तब से ये रिवेंज की तलाश में थे। अब गॉड से रिवेंज कैसे लेंगे? उसकी सबसे प्यारी क्रिएशन को खत्म करके, जो कि हैं हम। वो सब धरती पर आए और इंसानों को खत्म करने लगे। आपको पता ही है कि डीमंस हेल में रहते हैं और वो सब हेल से ही बाहर निकल रहे थे, लेकिन अचानक वो हेल से निकले कैसे? इसका जवाब भी मूवी में दिया गया है। मूवी में न्यूज़ के थ्रू बताया गया है कि अब क्रिसमस की कोई वैल्यू नहीं रही। लोग जीसस को भूल चुके हैं, और जब इंसान अपने भगवान को भूल जाएगा तो उसका क्या होगा? यही होगा। और मूवी में लीड कैरेक्टर का नाम लूसी है, जो कि लूसीफर का रेफरेंस है, और आपको पता ही है कि वो डीमंस का राजा है। साथ ही में उनके फेस पर हमेशा एंगर दिखाया गया। ये इसलिए क्योंकि वो सदियों से गुस्सा थे। वो भी गॉड की क्रिएशन है और इंसान भी, लेकिन इंसान रह रहे हैं अर्थ पर और वो रह रहे हैं हेल में। उन्हें इस बात का गुस्सा था। ये ऐसा है कि कोई बाप अपने 2 बच्चों में फर्क करे, और इसका इलाज उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने दूसरे बच्चे को खत्म करने का प्लान बना लिया। ये था इस पूरी मूवी का मतलब, जो कि देखकर बताना मुश्किल है, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने हमें कुछ भी सीधे सीधे नहीं बताया। लेकिन हॉरर तब तक ही खास है जब तक उसमें कुछ सवाल रह जाएं। अगर हमें सारे जवाब मिल जाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादातर मूवीज सस्पेंस में ही एंड होती हैं। ऐसी एक और मूवी है अस। उसमें भी सेकंड क्रिएशन अंडरग्राउंड रहकर दुखी हो जाती है, और आखिर में वो डिसाइड करते हैं कि वो इंसानों को मारकर उनकी जगह लेंगे। उसमें भी सब कुछ एक फैमिली से शुरू होता है, लेकिन फिर वो नेशनल लेवल पर चला जाता है। आप सोचो, अगर ऐसा कुछ सच में हो गया तो क्या हम डीमंस को हरा पाएंगे? क्या हम लॉरेन की तरह गन या फांसी लगाकर उन्हें मार पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लॉरेन ने एक भी डीमन को नहीं मारा, बल्कि उसने डीमंस का काम आसान किया, इंसानों को मारकर। वो तो फिर से किसी को पोजेस कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक गुस्से में ना पहुंचे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको बहुत कुछ अच्छा जानने के लिए मिल जाएगा, मीम्स, डिटेल्स, एवरीथिंग। अगर आप डिटेलिंग वाली वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आप फाइनल डेस्टिनेशन या हॉरर लेजेंड सीरीज देख सकते हो, और अगर सिंपल वीडियोस देखते हो तो भी चैनल भरा पड़ा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।